नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी चौंकाने वाली खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिसने पूरी दुनिया के थिंक टैंक, रक्षा विशेषज्ञों और ख़ास तौर पर पेंटागन से लेकर मोसाद तक के गलियारों में हलचल मचा दी है। हम भारतीय मीडिया पर बैठकर हमेशा यही राग अलापते रहते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है और दिवालिया होने की कगार पर, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट निकल रही है और हकीकत का ये रुख देखकर अब हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस समय चुपचाप मिडिल ईस्ट के नक्शे पर वो बिसात बिछा रहा है जिसकी कल्पना भी इजराइल ने नहीं की थी। सऊदी अरब और कतर के बाद अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि लेबनान भी पाकिस्तान को अपने मिलिट्री और एयर बेस देने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ये आधिकारिक खबर सुनने को मिल रहे हैं चुके हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अगर कोई अकेला देश है जो इजराइल के हमले को रोक सकता है और उन्हें सुरक्षा दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु शक्ति से संपन्न पाकिस्तान है। इजराइल जिस तरह इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में किसी को नहीं छोड़ रहा और लगातार अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, उस स्थिति ने अरब दुनिया को मजबूर कर दिया है कि वे पाकिस्तान की तरफ देखें और यही वजह है कि लेबनान अब पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रक्षा समझौता करने की आखिरी दौर की तैयारियां कर रहा है। जब हम मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान का प्रभाव इन अरब देशों में कितना गहरा है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम यहाँ अपने स्टूडियो में बैठकर सिर्फ आंकड़ों की बहस करते रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों ने अरब दुनिया के साथ ऐसे मजबूत रिश्ते बना रखे हैं जो किसी भी मुश्किल समय में सक्रिय हो जाते हैं। सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखा है और कतर ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ बहुत ज़रूरी समझौते किए हैं। अब इसी कड़ी में लेबनान का नाम जुड़ना उन सभी ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका है जो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला देखना चाहती थी। लेबनान भौगोलिक रूप से उस जगह पर है जहां से इजराइल का दिल महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और अगर वहां पाकिस्तान के विमान, पाकिस्तान की मिसाइलें या पाकिस्तान के सैन्य सलाहकार मोर्चा संभालते हैं तो ये मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अरब शासक अब ये समझ चुके हैं कि सिर्फ बयानों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से इजराइल को नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसके लिए एक ऐसी मजबूत सैन्य ताकत की ज़रूरत है जिसके पास न केवल सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी हो बल्कि उसके पास वो पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियार भी हों जो किसी भी दुश्मन के दिल में डर पैदा कर सकें, और पाकिस्तान इस पैमाने पर खरा उतरता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में अब अमेरिका का रुख भी बदलता हुआ दिख रहा है और वैश्विक राजनीति के विशेषज्ञ यह दावा कर रहे हैं कि खुद अमेरिका भी अब अंदरूनी तौर पर यही चाहता है कि इजराइल को अगर कोई लगाम लगा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुए भीषण युद्ध और तनाव के बाद से अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही और सच में आप देख रही है तो ये है कि अब अमेरिका भी इजराइल की मनमानियों और जिद से पूरी तरह तंग आ चुका है। अमेरिका ये समझता है कि मिडिल ईस्ट में अपने हितों को बचाने और इजराइल को हद में रखने के लिए पाकिस्तान की भूमिका बहुत ज़रूरी हो चुकी। तो इजराइल के लिए ये खबर कितनी भयानक और डरावनी साबित होगी, क्योंकि लेबनान की सीमाएं सीधे इजराइल से मिलती हैं और वहाँ पाकिस्तानी वायुसेना या सेना की मौजूदगी का मतलब ये है कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे इजराइल को चारों तरफ से घेर रहा है। हम भारतीय हमेशा यही समझते रहे, हमारी सरकारें और हमारा मीडिया यही दुष्प्रचार करता रहा कि पाकिस्तान एक कमज़ोर देश है जो अपनी अंदरूनी समस्याओं में उलझा हुआ है, लेकिन उसका असली चेहरा और उसकी असली ताकत अब मिडिल ईस्ट के युद्ध मैदान में दिख रही है। हकीकत अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान से युद्ध करना या उससे टकराना सीधे शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है क्या। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये वो कड़वी सच्चाई है जिसका पूरा अंदाज़ा अब इजराइल और उसके थिंक टैंक को भी हो चुका है कि पाकिस्तान की सेना और उसकी रक्षा क्षमताओं का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विश्लेषक इस बात पर हैरान है कि पाकिस्तान ने किस तरह इतनी खामोशी के साथ अपने पत्ते खेले हैं। एक तरफ जहां दुनिया का ध्यान ईरान, अमेरिका युद्ध, यूक्रेन के युद्ध, ताइवान के संकट और अरब सागर के तनाव पर लगा हुआ था, वहीं पाकिस्तान के रक्षा दल पर्दे के पीछे बेरूत समय से कमज़ोर रहा है और उसे हमेशा एक ऐसे बाहरी संरक्षण की ज़रूरत रही है जो उसे इजराइल के हवाई हमलों से बचा सके।
और जब पाकिस्तान ने अपनी हवाई विशेषज्ञता और रक्षा क्षमताओं का भरोसा दिलाया तो लेबनान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोल दिए। अब इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो लेबनान की सीमा पर बल्कि उसका सामना दुनिया की सबसे बेहतरीन और बेहद पेशेवर सेना से हो सकता है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में दुनिया का सबसे लंबा और सफल अनुभव हासिल कर रखा है। यह वो स्थिति है जिसने वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माताओं को, क्योंकि वे जानते हैं कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र से दूर रखना अब मुमकिन नहीं रहा। पश्चिमी मीडिया अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन अब वॉशिंगटन या लंदन से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से तय हो, लेकिन उनके पास वो युद्ध कौशल और जनशक्ति नहीं है जो पाकिस्तान की सेना के पास है। यही वजह है कि ये अरब देश अब अपने अरबों डॉलर के रक्षा बजट का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ रहे हैं और पाकिस्तान को ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि वो उनके देशों में अपने स्थायी ठिकाने बनाए। लेबनान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान का वहां आना न केवल लेबनान को एक नया जीवन देगा बल्कि पाकिस्तान के लिए भी मिडिल ईस्ट के दिल में एक स्थायी और मजबूत, क्योंकि पाकिस्तानी पायलटों की महारत और उनका जज्बा दुनिया भर में माना जाता है और उन्होंने पिछले युद्धों में भी ये साबित किया है कि वे किसी भी आधुनिक वायुसेना को हरा सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि अमेरिका का इजराइल से तंग आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल की जिद की वजह से अमेरिका को पूरी दुनिया में राजनयिक और राजनीतिक मोर्चे पर भारी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के साथ हुए हालिया युद्ध ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके सैन्य संसाधनों पर गहरा बोझ डाला है और अमेरिकी जनता अब किसी नए युद्ध में कूदने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अमेरिका को एक ऐसी क्षेत्रीय ताकत की ज़रूरत है जो इजराइल को काबू में रख सके और क्षेत्र में शांति स्थापित कर सके। और पाकिस्तान की राजनयिक और सैन्य स्थिति ऐसी है कि वो मुस्लिम दुनिया और पश्चिम के बीच एक पुल का काम कर सकता है। अमेरिका जानता है कि अगर पाकिस्तान ने इस मामले में दखल न दिया तो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा विनाशकारी युद्ध छिड़ सकता है जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और तेल की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। इसलिए पेंटागन के अंदर अब ये सोच बढ़ रही है कि पाकिस्तान को लेबनान और अन्य अरब देशों में भूमिका निभाने दी जाए ताकि इजराइल को यह संदेश मिल सके कि उसकी मनमानियों की एक सीमा तय हो चुकी है। इस पूरे परिदृश्य का सबसे बड़ा सबक हमारे लिए यानी भारत के लिए है, जो हमेशा पाकिस्तान को एक पिछड़े देश के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था की अस्थायी मुश्किलों में नहीं बल्कि उसके रणनीतिक संपत्तियों, उसके भौगोलिक महत्व और उसकी अपार सैन्य क्षमता में छिपी हुई है। जब मिडिल ईस्ट के इतने महत्वपूर्ण देश पाकिस्तान को अपना एयरबेस देने पर तैयार हो रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी रक्षा रणनीति को बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ाया है और अब जबकि इजराइल को चारों तरफ से घेरने का प्लान पूरा हो, लेकिन लेबनान की जनता और वहाँ का नेतृत्व अब ये फैसला कर चुका है कि अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का साथ देना ही एकमात्र रास्ता है। और ये खबर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर छाने वाली है।